हम्म। ऐसा ट्रेस टेबल जिसमें फर्स्ट रो ऑलरेडी फिल्ड हो, उस ट्रेस टेबल को आपने पहली रो से फिल करना स्टार्ट नहीं करना। ओके। अच्छा, जिस तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पर उन्होंने पहली रो खुद फिल की हुई है, तो आप पहली रो से नहीं काम करेंगे। ओके। दिस इज माय फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। याद रखो, ये जो फ्लो चार्ट और ट्रेस टेबल के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, बट दे रिक्वायर एक्सट्रीम फोकस। अगर आपका फोकस आउट होता है तो फिर आप फंस जाते हैं। ओके। फंसने का मतलब है फिर आप, कोई भी ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आपसे गलती हो जाती है और फिर आप क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है आपके लिए सॉल्व करना। ओके। चलो जी, इस रो का नाम रो नंबर 0 रख देते हैं। 0th रो जो हमने खुद फिल की है, बाकी हम लोग फिल करने लगे। देखो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहले ए के अंदर फॉल्स स्टोर हो रहा है। ठीक है। ए के अंदर सबसे पहले फॉल्स स्टोर हो गया, इजी। और बी के अंदर 1 स्टोर हो गया, हो गया। ठीक है। अब मैं चला गया हूं यहां पर। यहां पर देखो, इस चीज को मैं नीचे लिख रहा हूं, लिस्ट बी। ठीक है, क्या लिस्ट बी ग्रेटर देन है लिस्ट B+1 के? तो अब इसका मतलब आपने समझना है। देखो बेटा, लिस्ट बी, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू देख रहे हो, बी की वैल्यू तो 1 है। तो इसका मतलब है लिस्ट 1 की बात हो रही है तैयब। ओके। क्या लिस्ट 1, लिस्ट बी की वैल्यू 1 थी ना, तो 1+1 कितना हो गया, 2। लिस्ट 2 से ग्रेटर है लिस्ट 1 की वैल्यू क्या है? देखो, लिस्ट 1 की वैल्यू तो 15 है, आई नजर? लिस्ट 1 की वैल्यू 15 है। क्या 15 ग्रेटर है लिस्ट 2 से, 17 से? जी, ये ट्रू है कि फॉल्स है? बेटा ये तो हो गया, 15 तो 17 से ग्रेटर देन नहीं होता ना, नहीं होता ना। तो कंट्रोल जाएगा इस नो की तरफ। ओके। और लिस्ट बी, लिस्ट बी का मतलब क्या है, लिस्ट 1 है ना, मतलब कि 15, 15 को स्टोर करा दिया जाएगा टी में। टी के अंदर बेटा मैंने 15 स्टोर करा दिया, जो लिस्ट बी की वैल्यू है। और लिस्ट B+1 का क्या मतलब था? लिस्ट B+1 का मतलब है लिस्ट 2। लिस्ट 2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 17। 17 को स्टोर करा देना है लिस्ट बी में। लिस्ट बी का मतलब है लिस्ट 1, मतलब 17 को स्टोर करा दो लिस्ट बी, यानी कि लिस्ट 1 पे। ओके। और अब मैं इधर आ गया हूं, टी की जो वैल्यू है जो कि 15 है, 15 को स्टोर करा दो लिस्ट B+1 पे। लिस्ट B+1 का क्या मतलब है, लिस्ट 2, यानी कि 15 को, जो कि टी की वैल्यू है, उसको लिस्ट 2 में स्टोर करा दिया। और ए के अंदर ट्रू आ गया, ए की नई वैल्यू आ गई बच्चों, ट्रू। फिर कंट्रोल इधर गया, और बी के अंदर 1+B=B+1 का, तो बी के अंदर आ गया 2। ओके। क्या 2 = 5 होता है? हाँ जी। नो। इन केस ऑफ नो, कंट्रोल दोबारा ऊपर चला गया। ठीक है। यहां तक जरा मुझे यस नो करके बता दें सर जी, यहां तक हमें चीजें समझ आई हैं? फिर मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा जी, बच्चों के आंसर आए। यस, सिर्फ तैयब का यस आया। देखो आगे, जब कंट्रोल ऊपर गया तो फिर से कंट्रोल इधर आ गया इस डायमंड शेप पे। इसमें लिखा हुआ है लिस्ट बी। अब बी की वैल्यू क्या है, 2, तो लिस्ट बी का मतलब है 2। ठीक है, लिस्ट बी का मतलब है 2।
और लिस्ट बी प्लस वन का क्या मतलब है? 3, क्योंकि बी की वैल्यू 2 है ना, 2 + 1 = 3। ओके। लिस्ट टू के अंदर पड़ा हुआ है बेटा 15। देखो बेटा, लिस्ट टू की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो तो 15 है ना? तो लिस्ट टू का मतलब है यहाँ पर 15। और लिस्ट थ्री का क्या मतलब है? 20, है ना? क्या 15 ग्रेटर देन 20 होता है? नो। इन केस ऑफ नो, कंट्रोल जाएगा इधर। और लिस्ट बी की जो करंट वैल्यू है, क्या है लिस्ट बी की करंट वैल्यू? 15। ठीक है ना? लिस्ट बी का मतलब है लिस्ट टू। लिस्ट टू के अंदर पड़ा 15। 15 को स्टोर करा दो टी में। 15 चला गया बेटा दोबारा टी में। ये भी बात समझ आई? आगे सुनो। अब मैं आ गया हूं इधर। लिस्ट बी प्लस वन का मतलब है लिस्ट थ्री। लिस्ट थ्री पे पड़ा 20। 20 को स्टोर कराना है लिस्ट बी पे। 20 को स्टोर कराना है लिस्ट बी। लिस्ट बी की वैल्यू है लिस्ट टू। मतलब 20 को लिस्ट टू में स्टोर करा दिया। ओके। फिर टी के अंदर जो वैल्यू पड़ी है अलवीना, तो क्या है 15, उसको हमने स्टोर कराना है लिस्ट बी प्लस वन में। लिस्ट बी प्लस वन का मतलब है लिस्ट थ्री। तो टी के अंदर है 15, उसको मैं लिस्ट थ्री पे स्टोर करा दूंगा। करवा दिया। फिर ए के अंदर आ जाएगा ट्रू। उसके बाद कंट्रोल गया इधर। ठीक है। और बी इज इक्वल टू बी प्लस वन हो जाएगा। मतलब बी के अंदर है 1 + 4 हो गया। अब आप में से किसी की बारी आने लगी है। चेक होगा जी, क्या बी इक्वल्स टू 5 है? नो। कंट्रोल दोबारा ऊपर चला गया। कंट्रोल बेटा दोबारा ऊपर चला गया। हाँ जी, देखना अब क्या होने लगा। कंट्रोल दोबारा ऊपर गया ना। और बी की वैल्यू अब 3 है, याद रखो। तो बी बन गया, लिस्ट बी बन गया लिस्ट थ्री। और लिस्ट बी प्लस वन जो कि 3 + 1 बन लिस्ट फोर। ठीक है। हाँ जी, अब कौन बच्चा बताएगा कि लिस्ट थ्री की वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ बेटा, सब बच्चे अपना अपना आंसर बताएं। लिस्ट थ्री के अंदर क्या स्टोर है? जल्दी से। आ गया आंसर? 15। गुड तैयब। लिस्ट फोर के अंदर क्या पड़ा? तैयब के अलावा किसी और का आंसर आना चाहिए। ये अलवीना को नहीं समझ आ रही? खदीजा भी बताए। लिस्ट फोर के अंदर बेटा क्या पड़ा हुआ है ये देखो ना। 5। ठीक है। 5। तो क्या 15 5 से बड़ा होता है? नो। फिर से वही साइकिल चलने लगा है। लिस्ट बी यानी कि लिस्ट थ्री के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, लिस्ट थ्री के अंदर जो वैल्यू पड़ी है जो कि है 15, उसको टी में स्टोर करा दो। टी की फिर से वैल्यू बन गई बेटा 15। और लिस्ट बी प्लस वन का मतलब है लिस्ट फोर। लिस्ट फोर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है जो कि है 5, उसको स्टोर करा दो लिस्ट बी यानी कि लिस्ट थ्री पे। 5 लिस्ट थ्री पे आ जाएगा। ओके। फिर क्या होगा बेटा? टी की वैल्यू जो कि 15 है, वो आके स्टोर हो जाएगी लिस्ट बी प्लस वन में। टी की वैल्यू लिस्ट बी प्लस वन में, यानी कि लिस्ट फोर में, यहाँ। और फिर से ट्रू। जी बेटा, ये भी बात समझ आई? ठीक है। फिर दोबारा चलो, बी इक्वल टू बी प्लस वन, बी के अंदर वन प्लस करा दो। फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा। यहाँ तक तो अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि अब ये दोनों बन जाएंगे
लिस्ट 4 एंड लिस्ट 5। ठीक है, क्योंकि अब लिस्ट बी की वैल्यू 4 है और ये बन गया 5। तो दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। तो क्या गलत है? कुछ को मैंने हो सकता है गड़बड़ की हो। गोस टू द यस। ओ, अभी चेक चेक तो कराने दो। 15, ओ यस, देखें। जब हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया था, जब हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया था लिस्ट 3 और 4 का, लिस्ट 3 के अंदर था 15 और लिस्ट 4 के अंदर से वैल्यू आई थी 5। ठीक है, अभी ये मामला नहीं हुआ। ठीक है, ये मामला अभी नहीं हुआ। क्या 15 5 से बड़ा होता है? यस होता है। ठीक है, 15 5 से बड़ा होता है, उस केस में ये कंट्रोल जाएगा इस यस पे। ये सारा कुछ नहीं चला, और बी के अंदर सीधा सीधा 1+ हो गया। और अब हम लोग चले गए हैं जब लिस्ट की वैल्यू 4 हो गई है। थैंक यू यार तैयब, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लिस्ट बी की वैल्यू अब है 4 और लिस्ट B+1 की वैल्यू है 5। क्या लिस्ट 4 जिसकी वैल्यू है 5, क्या वो लिस्ट 5 यानी कि जिसकी वैल्यू है 9 उससे बड़ा है? नहीं, 5 9 से बड़ा नहीं होता ना। तो फिर कंट्रोल दोबारा नीचे चला जाएगा। एक मिनट। इन केस ऑफ नो कंट्रोल राइट साइड पे जाना है, क्योंकि 5 9 से बड़ा नहीं होता ना। यहाँ पर नो इवेल्युएशन हुई है। ठीक है, इन केस ऑफ नो, लिस्ट बी के अंदर जो वैल्यू पड़ी है जो कि है 5, 5 को स्टोर करा दिया जाएगा टी में। ओके, और फिर जो 9 है लिस्ट B+1, यानी कि लिस्ट 5 का मतलब है 9, 9 को स्टोर करा दिया जाएगा लिस्ट 4 पे। और टी के अंदर 5 पड़ा हुआ है, उसको स्टोर करा दिया जाएगा लिस्ट 5 पे। और ए के अंदर फिर से ट्रू आ जाएगा, और बी इक्वल B+1 होगा। बी हो गया 5। अब बड़े गौर से, क्या बी 5 है? हाँ जी बच्चों, B 5 है ना। ये हो गया ट्रू। मतलब ये चला जाएगा कंट्रोल यस पे, यस की वजह से कंट्रोल जाएगा नीचे। चेक होगा क्या ए की वैल्यू अभी ट्रू है? हाँ, ए की वैल्यू तो ट्रू है, आप देख सकते हो। ये देखो, ए की वैल्यू तो अभी ट्रू निकल के आई हुई है। ओके, उस केस में कंट्रोल यहां से दोबारा ऊपर जा रहा है। कंट्रोल यहां से बेटा दोबारा ऊपर जा रहा है। ओके, फिर से ये प्रोसेसेस दोबारा होंगे। मुझे यहां तक जरा सारे बच्चे यस नो करके बता दें कि सर हमें ना इस को चलाना आ गया। अगर ये चलाना आ गया है तो फिर मैं इस सवाल को यहाँ पे रोक के अब मैं आपको नया पेपर स्टार्ट कराऊं। इसका एक एसक्यूएल रहता था वैसे। तैयब का यस आ रहा है, अलवीना नहीं कुछ बता रही, खदीजा भी नहीं बता रही। अगर ऐसे करना है बेटा तो फिर तो मुझे कैसे कंफर्मेशन होगी कि बच्चों को चीजें समझ आ रही है? अगर नहीं भी समझ आ रही तब नो भी करके बताओ ना। ठीक है, तो फिर मैं अब ना इसको यहां से आगे नहीं लेके जा रहा। ओके, क्योंकि सारे जो प्रोसेसेस हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब देखो ना, जहां जहां पे कंट्रोल गया है वो मैंने सारा आपको बता दिया है। स्टार्ट तो इजी होता है, ये भी देखा, ये भी देखा, ये चीजें हमने काफी बार देखी। ये भी देखा और फिर इस पे भी देखा। जब ए की वैल्यू ट्रू नहीं होगी ना, ए की वैल्यू कभी फॉल्स होगी, उस केस में ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, वो आप खुद करके देख लेना। यहां तक किसी ने स्क्रीनशॉट बनाना है तो मैं
5 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं आगे चलूंगा। इसी पेपर का एसक्यूएल रहती है, मुझे याद है, वो कराऊंगा फिर आगे चलूंगा। हाँ जी, बना लिए स्क्रीनशॉट, चलें आगे। हम्म। सुनो बेटा। हम्म। इसके लिए भी वैसे चाहिए वही स्प्लिट स्क्रीन। एक तरीके से मैं 15 मार्कर भी स्टार्ट करा रहा हूँ। ओके। तो वो भी, उसकी क्लासेस भी आप लोगों ने पूरे एंथुजियाज्म से लेनी है। मुश्किल क्वेश्चन जो होता है, मुश्किल बस वो तब होता है जब तक आता नहीं, जब वो आ जाता है वो आसान हो जाता है। ओके। अच्छा बेटा देखें, ये हमारे पास डेटाबेस की डिटेल्स थी, उसने कहा है कंप्लीट दिस एसक्यूएल। नहीं, ये एसक्यूएल नहीं की थी तैयब, ये वाला क्वेश्चन नहीं था कराया, डेटाबेस मैंने करा दिया था। ओके। अब देखें, कहता है कंप्लीट दिस एसक्यूएल स्टेटमेंट टू फाइंड द कॉन्ट्रैक्ट नंबर्स ऑफ द सब्सक्राइबर दैट टेक बोथ न्यूज एंड स्पोर्ट्स सर्विस। मतलब हमने क्या निकालने हैं, कॉन्ट्रैक्ट नंबर्स उन सब्सक्राइबर्स के जो न्यूज और स्पोर्ट्स की सर्विसेज लेते हैं। तो आई विल राइट इट लाइक दिस, सेलेक्ट, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट नंबर का जो है वो क्या है, वो ये है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट वेयर, वेयर। ओके। उसने कहा था न्यूज और स्पोर्ट्स दोनों लेते हैं, तो दो तरीके हैं इसको लिखने के। देखो न्यूज का जो कॉलम है, न्यूज की जो फील्ड है वो एक बुलियन फील्ड है, क्योंकि यस और नो है, और स्पोर्ट की फील्ड भी यस और नो है। तो इसको लिखने के दो तरीके के हैं, या तो आप यूं लिखो वेयर न्यूज इक्वल्स टू यस एंड स्पोर्ट इक्वल्स टू यस, ठीक है ना। या फिर आप इसको यूं यस के बगैर भी लिख सकते हो, क्यों, किसी भी बुलियन या किसी भी यस नो फील्ड की जो बाय डिफॉल्ट स्टेट होती है वो यस ही होती है। तो अगर आप यहाँ पे लिख दो, इस तरह लिख रहे हो न्यूज एंड स्पोर्ट्स, तो इसका मतलब यस ही है। अगर आप, वो कहता है जहां पे वो न्यूज नहीं लेते, न्यूज की सर्विसेज, तो आपको यूं एक्सक्लूसिवली लिखना पड़ता है वेयर न्यूज इज इक्वल टू नो। ये नो हमें लिखना पड़ता है, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी यस होते हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं होती। लिख भी दोगे तब भी कोई बात नहीं। ओके जी, ये पेपर भी हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम इसी का ना 2-1 करेंगे, ठीक है। हाँ जी, करें स्टार्ट। फुल स्क्रीन करने लगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा मैं ये वाला पेपर। इधर खोल लेते हैं यार, इधर 2-1, क्योंकि जब मुझे स्प्लिट स्क्रीन करनी होगी मैं वहां चला जाऊंगा, वरना एक फुल फ्लैट पेपर हम यहाँ खोल लेते हैं। ओके जी देखें, कहता है बताएं वैलिडेशन की, थोड़ा सा तेज तेज करूंगा। वैलिडेशन चेक टू मेक श्योर दैट एन ईमेल एड्रेस कंटेन्स है, ये तो हमेशा फॉर्मेट चेक होगा। ओके। विजुअल चेक तो कोई चेक होता है नहीं, विजुअल वेरिफिकेशन होती है, वो कोई रेंज चेक या वो नहीं होता, वैलिडेशन थोड़ी होती है, ठीक है ना। आगे सुनो। कहते हैं 4 डिस्क्रिप्शन है और उनको आपने मैच करना है कॉन्सेप्ट से, तो हम छोटे वर्ड से बड़ी की तरफ जाएंगे, तो हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से इधर आएंगे। ओके, तो देखते जाओ।
देखें जी, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वो होता है जो हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो अ वैल्यू इज डिक्लेयर, अ वैल्यू इज द प्रोसीजर एक्सपेक्टेड सप्लाई इज कॉल्ड, ये ठीक है। ऐसी सब रूटीन जो हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करती है वो फंक्शन है। प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। आ, ये ओके, जो वैल्यू रिटर्न नहीं करती वो प्रोसीजर है, ठीक है। अब पैरामीटर क्या है जी? अ वैल्यू दैट इज डिक्लेयर्ड एंड यूज्ड विद इन स्पेसिफिक प्रोसीजर, ये तो लोकल वेरिएबल है। अ वैल्यू दैट अ प्रोसीजर एक्सपेक्ट यू टू सप्लाई व्हेन, ये पैरामीटर है। ओके। अच्छा, यहाँ पे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स दो नाम लिखें, ये क्या होते हैं बेटा? ऐसे वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन या प्रोसीजर की बॉडी में डिक्लेयर हुए हों, ठीक है, जो किसी फंक्शन या प्रोसीजर की बॉडी में डिक्लेयर हुए हों, वो लोकल वेरिएबल होते हैं। और वो वेरिएबल्स सिर्फ उसी फंक्शन या प्रोसीजर की बॉडी के अंदर यूज हो सकते हैं, उसकी बॉडी के बाहर नहीं यूज हो सकते कहीं पे। जबकि ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन या प्रोसीजर की बॉडी के बाहर डिक्लेयर होते हैं, और उनको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, फंक्शन की बॉडी के अंदर भी बाहर भी। कहते हैं कैसा सूडो कोड लिखें? टू यूज अ प्रोसीजर नेम्ड एवरेज दैट पासिस द वैल्यूज 25 एंड 50 टू द प्रोसीजर। अच्छा जी, तो हमने एक बेसिकली एक कॉलिंग स्टेटमेंट लिखनी है प्रोसीजर के लिए। आई विल से कॉल, प्रोसीजर का नाम है एवरेज, और उसके अंदर दो पैरामीटर पास करने हैं, तो 25, 50, ये कॉलिंग स्टेटमेंट है। ओके। आउटलाइन द रोल ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शन इन क्रिएटिंग अ प्रोग्राम दैट इज इजियर टू मेंटेन, ठीक है। हमने ये बताना है कि फंक्शनल प्रोसीजर यूज करते हुए प्रोग्राम ज्यादा मेंटेनेबल कैसे बनता है। तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इट विल बी इजियर टू डीबग, डीबगिंग इजी हो जाती है, ठीक है ना। द प्रोग्राम बिकम्स इजियर टू कोड, उसकी कोडिंग आसान हो जाती है, क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर 10 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है ना। अगर आप उसको मॉड्यूल्स बना के या प्रोसीजर या फंक्शन बना के कोड नहीं करोगे, तो आपको मुश्किल होगी उसको मैनेज करना। जबकि आपने 10 डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफाइन किए होंगे, उनकी अलग अलग कोडिंग करनी होगी, वो आसान होगा, ठीक है ना। फिर द प्रोग्राम बिकम्स इजियर टू मैनेज, उसकी मैनेजमेंट इजी हो जाएगी। इजी। स्टेट व्हाट इज meant by data types integer and real। The data type that contains only whole values, ओके। फॉर एग्जांपल एज के अंदर स्टोर करा दो 15, ओके। सैलरी के अंदर स्टोर करा दो 9500, वट एवर। रियल ऐसी डेटा टाइप that contains only decimal value, जैसे टेम्परेचर 39.41। इजी। हाँ जी। कितने एरर निकालने? 4 एरर निकालने। प्रोग्राम कर क्या रहा है? इज इंटेंडेड टू अलाउ एट रैंडम बिटवीन 1 and 20 वैल्यूज टू बी एंटर्ड, ठीक है। एंड टोटलिंग होनी है 1 से 20 वैल्यूज जो रैंडमली जनरेट हो रही हैं। द टोटल एंड एवरेज ऑफ द एंटर्ड वैल्यूज आर आउटपुट एंड एट द एंड ऑफ द एल्गोरिथम। पहले जो ऑब्वियस एरर्स है ना, मैं आपको वो निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर ना एक नई चीज हो सकता है आपको लगे कि सर ये इसने क्या किया हुआ है, राउंड रैंडम, इस ये आपके लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकती है, मैं इसको भी समझाऊंगा।
पहले जो इजी इजी एरर्स हैं हम वो उनको लोकेट कर लेते हैं जो ऑब्वियस से हैं। देखो बेटा, लूप को स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया हुआ है, और लूप के अंदर बाद में देखो वन स्टोर हो रहा है। एक मिनट, ये देखें, लूप को स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, जबकि लूप के वेरिएबल के अंदर फ्यूचर में वन स्टोर हो रहा है। तो पहला एरर पहली लाइन में ही है, ये स्ट्रिंग की बजाय इंटीजर होना चाहिए। लिमिट इंटीजर है, वैल्यू रियल है, टोटल रियल है, टोटल के अंदर जीरो स्टोर हुआ है। ओके। अच्छा जी, लिमिट के वेरिएबल के अंदर देखो, ये रैंडम क्या करता है, रैंडम बेसिकली जीरो और वन के दरमियान एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। अब आपके माइंड में आएगा सर ये जीरो और वन के दरमियान कौन सी रैंडम वैल्यू होती है, तो बेटा 0.1, 0.19, 0.065, 0.84, कितनी, ये तो लिमिटलेस वैल्यूज होती हैं जो किसी जीरो और वन के दरमियान होती हैं। बात समझ आई? ठीक है ना? तो जो भी वैल्यू जनरेट होगी, जो भी वैल्यू जनरेट होगी वो 19 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है? और वो जीरो डेसिमल प्लेस तक राउंड हो जाएगी ताकि एक इंटीजर नंबर बन जाए। और वो इंटीजर नंबर के अंदर वन क्यों प्लस कराया हुआ है? क्योंकि देखो उसने कहा था कि बिटवीन 1 और 20 एक वैल्यू जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, अब आप जरा मेरे साथ देखो, अगर ये रैंडम का फंक्शन जीरो जनरेट कर देता है तो 0 × 9 कितना, 19 कितना हो गया, जीरो। ठीक है, जीरो हो गया। और फिर ये राउंड की लाइब्रेरी इस जीरो को, लेट्स से वो 0.0 था, इस जीरो को जीरो तक राउंड कर देगी, और जीरो के अंदर फिर बाद में ये वाला वन प्लस होगा, आंसर आएगा वन। इसका मतलब है अगर ये रैंडम का वेरिएबल, सॉरी रैंडम का फंक्शन कम से कम सबसे छोटी वैल्यू जीरो भी जनरेट कर देता है, तो हमारे पास उस केस में भी वन आएगा, जो कि हमारे पास स्टार्टिंग रेंज है। इसी तरह अगर ये रैंडम की लाइब्रेरी रूटीन या रैंडम का फंक्शन अगर सबसे बड़ी वैल्यू वन जनरेट कर देता है, तो 1 × 19 कितना हो गया, 19.0। 19.0 को ये राउंड करके जीरो डेसिमल प्लेस तक आंसर आ जाएगा 19। फिर 19 के अंदर जब वन प्लस होगा तो ये 20 बन जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब है ये लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये बिटवीन जीरो, सॉरी बिटवीन 1 और 20 एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है जो जाके लिमिट के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। ओके, स्टोर हो गया। और फिर हमने कहा लूप वन टू लिमिट एंटर अ नंबर, लूप को नहीं इनपुट कराना, अब हमने इनपुट करानी है एक वैल्यू। ओके, देखो ना, वैल्यू का वेरिएबल ऊपर था, तो दूसरी गलती यहाँ पे है, वैल्यू टोटल इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय वैल्यू नहीं होता, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू होता है, टोटलिंग ऐसे होती है। तीसरा एरर इधर है, लाइन 9 में एरर है, वन में एरर है, 1, 9 और 10। नेक्स्ट लूप देखो, लाइन 7 में भी एरर है, इफ लूप नहीं होती, फोर लूप होती है। ठीक है? तो एक एरर ये था, टोटल आउटपुट करा दिया और लिमिट आउटपुट करा दी, बिल्कुल ठीक है। चार एरर थे, ढूंढ ले, लाइन 1 में, लाइन 7 में, लाइन 9 में और लाइन 10 में। हाँ जी, यहाँ तक जरा यस नो करके बता दें जी सर के ये समझ आ गए एरर्स जो निकालने हैं, इजी थे आई थिंक, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ओके, आगे चल रहा हूँ बेटा। अच्छा, कहते हैं ये जो आपने एवरेज निकाली है ना लाइन 13 में, आप ऐसा सूडो कोड लिखें कि इस
ये एवरेज 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड हो सके। तो आप यूं लिखोगे, राउंड टोटल डिवाइडेड बाय लिमिट, ऐसे एवरेज निकल रही है ना। मैंने कहा इस एवरेज को राउंड कर दो 1 डेसिमल प्लेस तक, ये ऐसे लिखना था। इसके 2 मार्क्स हैं, ओके। इसका मतलब है जो भी एवरेज निकले जो कि टोटल डिवाइड बाय लिमिट से निकल रही है, उसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड कर दिया जाए, ओके। हाँ, अब कह रहा है एक्सप्लेन हाउ यू शुड alter द ओरिजिनल करेक्टेड एल्गोरिदम टू मेक श्योर दैट ऑल द नंबर्स एंटर आर बिटवीन 1 and 500 इंक्लूसिव। मतलब यानी कि यहाँ पे ना एक रेंज चेक लगना है, एक रेंज चेक लगना है। इफ एनी नंबर्स फॉल आउटसाइड दीज लिमिट्स आर रिप्लेसमेंट वैल्यूज रिक्वेस्टेड एंड एंटर्ड। मतलब अगर इनके अलावा कोई भी नंबर एंटर हो 1 and 500 के दरमियान, तो वो दोबारा से कहे कि नंबर इनपुट करो, ठीक है। तो नंबर इनपुट कहाँ हो रहे हैं, देखो नंबर इनपुट हो रहे हैं यहाँ लाइन 9 में, जहाँ पे इनपुट वैल्यू हो रही है। जैसे ही एक वैल्यू इनपुट होगी, तो फिर मैं चेक करूंगा कि वो वैल्यू बिटवीन 100 and 500 है कि नहीं है, ओके। तो मैं उसको यूं कह सकता हूँ कि आई कैन यूज अ लूप, ठीक है, that will ask for entry of numbers, ठीक है, between लाइन, कौन सी लाइन नंबर में, बिटवीन लाइन 8 and 9, बिटवीन लाइन 8 and 9, ठीक है। द लूप्स कंडीशन will be set to check if the number entered in between 1 and 500, ठीक है। If the condition satisfies, the number will be accepted, ठीक है। If condition is not satisfied, then number must be asked to re-enter। हाँ जी, ठीक है। बस यहां से अब हम लोग कल आएंगे, ओके। किसने पूछना बताना है तो पूछ लो। ठीक है।